क्या सफेद रंग का एरो बनाया है पेड़ पे? अच्छा ठीक है, ढूंढेंगे। और वैसे वहाँ पोजीशन क्या है? यहाँ की सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन हमारे सामने जो नजारा है उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए हैं सर। कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी। क्या कह रही है श्रेया, सब ठीक है सर? कह रही है कि वहाँ पे नजारा ऐसा है कि जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। सर हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, पर लोग बहुत कम है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। आप लोग कोई बताएंगे क्या हो रहा है? कैसे है मेरे बच्चे? ठीक तो है? प्लीज कुछ बताइए। मैम जरा धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ बताया होगा ना फोन पे उसने। आखिर हमारे बच्चे मिले कि नहीं मिले, कुछ तो मालूम होगा ना। देखिए अभी कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, जो भी है वहाँ पे चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे पता तो तब चलेगा जब वहाँ पहुँचेंगे। अगर भालू शेर चीतों को पता चल गया ना कि हम लोग यहाँ हैं, तो दुनिया में किसी को हमारा पता नहीं चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रीति जी, आजकल इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक हो गया। हो सकता है वो आपको देख के भाग जाए। अरे उन्हें चिल्लम चिल्ली की आदत नहीं है, जरा शांत रहिए आप। क्या? एक मिनट। पूरे श्रेया, वो सफेद निशान वाला पेड़ मिल गया। सर उस पेड़ से राइट लेकर 200 मीटर स्ट्रेट आ जाइए। 200 मीटर राइट में। चलिए जल्दी चलिए। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? मेरे दिल बैठा जा रहा है, कहीं मेरे गौतम और माया को कुछ हो तो नहीं गया? बस बस, और नहीं चला जाता, अब नहीं चल पाऊंगी। देखिए पीछे छूटने वालों को जानवर छोड़ते नहीं है, लंच या डिनर में खा लेते हैं। नहीं, मैं आगे जाती हूँ ना, आप लोग मुझे फॉलो करिए। संभाल के, संभाल के। आश्रया सर वो देखिए सर। माय गॉड, जल्दी से बच्चों को नीचे उतारो। हे भगवान, क्या है? चल गए। ये क्या मजाक है सर? जब आप लोगों ने देखा कि ये लोग यहाँ आए थे, इन्हें छुड़वाया क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं उतारा सर? बचा लो मेरे बच्चों को। श्रेया संभाल। आया, घबराओ मत। अब भेजो भेजो उसको। तुम लोग ठीक हो ना? बंद कीजिए अपना नाटक, हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। बच्चे कहते हैं ना हमें, तो क्यों डाला अपने बच्चों को मौत के मुंह में? तो अच्छा हुआ सीआईडी टाइम पे आ गई, वरना आपने भैया की तरह हमें भी मार दिया होता। क्यों खिलोरी जी, ये बात क्या है? बच्चे आप ही पर इल्जाम लगा रहे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इन लोगों से इतना प्यार करती हूँ, मैं क्यों मारूंगी इन लोगों को? बात तो सही है, सवाल जायज है। एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? देखिए तुमने तो छुपने की बहुत कोशिश की और उस कीड़े ने हमें यहाँ का पता बता दिया। ये लोग कौन है सर? भाई मैडम कुछ पूछ रही, बताओ या और खातिरदारी करें? हमने और खातिरदारी की जरूरत नहीं है, लेकिन साहब पहले मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दीजिए। हड्डियों से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही है साहब, तो मुझे दिन में ही चांद तारे नजर आ रहे हैं सर। ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में। मुंह खोलो अपना जल्दी। फंसा दिया तुमने हमें। मैंने फंसाया? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। आप नहीं, वो भाई साहब। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बोल रहे हो तुम? मैं वाकई आप मल्टी टैलेंटेड हैं। हस्बैंड कम किडनैपर कम मर्डर, ऑल इन वन। क्या बात है विक्रम? तुम? भैया
क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करता? इसके तीनों बच्चे मेरे छाती पे सांप की तरह लौट रहे थे। विक्रम, तुमने बोला था कि तुम हमारे बच्चों को मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगे, और तुमने मेरे एक बेटे को मार दिया और बाकी दो को मारने की साजिश की। जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें फंसाया, उस पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें फंसाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा। लेकिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। क्या करता मैं? और तो और तुम अपने पुराने पति से भी मिलने जाती थी। तुमने कभी सोचा कि मेरे अंदर क्या होता था? मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, तुम्हारी पुरानी फैमिली को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए सबसे पहले तुमने जगन को रास्ते से हटाया, क्यों? हाँ, इसलिए मैंने अपने रास्ते से सबसे पहले अपने पहले कांटे को हटाया, जगन को। अपनी पत्नी को झूठ बोला कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रहा हूं, और एक दिन सोचा था जगन के मौत के बाद तुम्हारा झुकाव तुम्हारे बच्चों के लिए कम होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा तो और बढ़ गया, और तो और तुमने उन्हें साथ रखने का फैसला कर लिया। पर यह बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने इन दोनों को भी रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्यों? विक्रम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। जायदाद की लालच में आके तुमने जो मौत का खेल खेला है, उसका अंजाम भी मौत है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। खूनी के पास पूरी रात थी लाश को ठिकाने लगाने की, फिर भी वो लाश को यहीं पे छोड़कर क्यों गया? तो हो सकता है कि डॉली से ये लाश उठी ना, बोरी में भर सकी वो लाश को? नहीं दया, इस डॉली के पास कोई वजह भी तो नहीं है खून करने के लिए। कोई डिलीवरी के ऊपर खून थोड़ी कर देता है। नहीं 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 साहब। हाँ, क्या है साहब? अरे क्या है, कुछ कहना चाहते हो? डरो मत, बताओ। जीवन ने आपको एक बात नहीं बताई। तो तुम बता दो, उसने क्या बात नहीं बताई? साहब, कल मोतीलाल और जीवन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। साहब, अगर किशोर बीच में नहीं आता ना, तो आज एक नहीं दो लाशें बिछी होती। केवल मोतीलाल ने जीवन की लड़की की तरफ, बेटी की तरफ देखा तो जीवन ने सोच लिया मोतीलाल को मारने का। समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, ये उर्मिला जीवन की बेटी इस वक्त कहाँ मिल सकती है? शायद अपने घर पे होगी। जीवन की बेटी से अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो ये सारा चक्कर है क्या। चलो घर देखो। चलिए साहब। ये मोतीलाल कौन है? ये वो भी हमारे तरह एक धंधे वाला ही है, पर पक्का 420 है, इसीलिए उसका धंधा नहीं चलता है साहब। कहाँ है उसकी दुकान? साहब ये है। ये? जी साहब। यहाँ दुकान पे तो कोई भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मतलब माल चोरी होने का डर भी नहीं। सर, ये बोरियां? सर, ये तो बिल्कुल वैसी ही बोरियां हैं जैसी बोरी में हमें किशोर की लाश मिली। खोलकर देखो एक एक बोरी। ये देखिए सर, बोरी पे खून लगा हुआ है। सूखा हुआ खून? लगता है कल रात का खून है। तो ये मोतीलाल इसीलिए यहाँ से भाग गया है। सर चाकू? और वो भी खून से सना हुआ। मोतीलाल की लड़ाई तो जीवन से हुई थी, तो फिर किशोर को किसने मार दिया? ये तो अब मोतीलाल ही बताएगा किशोर को किसने मारा। सर, ये मोतीलाल तो ताला मार के कहीं भाग गया लगता है।
सचिन, सर ये बदबू। सर ऐसा लग रहा है अंदर कोई चूहा मर गया है। हो सकता है मोतीलाल ने किसी को मार के अंदर रखा हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। घर का कोना कोना छान मारो, एक एक बॉक्स देखो, एक एक बोरी देखो। ओह माय गॉड। सर हाँ, लगता है यहीं पे कुछ है। सर इतने सारे कार्टन्स। जीवन सब्जी भंडार, ये जीवन के कार्टन मोतीलाल के घर पे। एक एक कार्टन खोल कर देखो, एक एक कार्टन को देखो, इसके अंदर है क्या। सर हाँ सर, इन सब में तो सड़ी हुई सब्जियां हैं। हाँ, सर समझ में नहीं आ रहा है, ये मोतीलाल के घर पे जीवन सब्जी भंडार के कार्टन्स क्या कर रहे हैं? वही तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जीवन ने ये सारे कार्टन मोतीलाल को भेजे, या फिर मोतीलाल ने खुद ही चुराया? सब्जियों से भरे हुए जीवन मोतीलाल को देगा। मुझे तो लगता है मोतीलाल ने ये सारे कार्टन सब्जी से भरे हुए चुराकर यहाँ छुपा दिए। जरूर किशोर ने उसे रंगे हाथ पकड़ा होगा और फिर इसीलिए मोतीलाल ने किशोर को मारा भी होगा। सर हाँ देखिए सर, चूड़ी वहां पड़ी थी सर, बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, बिल्कुल डॉली की चूड़ी जैसी जो हमें किशोर की लाश के पास से मिली थी। ये सारा चक्कर है क्या, ये हमें डॉली बता सकती है। डॉली का मोबाइल फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है वो। और वंश, इस घर पर कड़ी नजर रखो, अच्छी तरह से नजर रखो। ये मोतीलाल फिर से वापस यहीं पर आएगा वो। और मेरी बात तो सुन। अब सुनने समझने को कुछ नहीं रह गया, जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, अरे मुझे छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी जाऊंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी, दम घुटता है मेरा यहाँ। ये क्या हो गया है तुझे? अरे बेटी की डोली निकलती है बाप के घर से, बेटी इस तरह से गुस्से से नहीं जाती। आप चाहते ही नहीं है कि मेरी डोली उठे। क्या हो गया उर्मी तुझे? क्या हो गया? अरे ये तो हर बाप का फर्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। बस बाबा बस, आपको तो मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं था। हमेशा एक पहरेदार की तरह मुझ पर अंकुश लगाए रखा। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, जैसे मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बेटा, बेटा यहाँ देख, मैं तेरी भलाई के लिए करता हूँ बेटा। ये कौन सी भलाई बाबा, बस अब तो मैं हराऊंगी ही नहीं, बस मैं जा रही हूँ। उर्मी, बेटा बेटा मेरी बात तो सुन। साहब, आप लोग अचानक? ये सब्जी मंडी में जो झगड़ा हुआ था वो आपकी बेटी की वजह से हुआ था, इसलिए हम आपकी बेटी से कुछ बात करने आए। सर। उर्मी। जीवन जी, एक मिनट। बोलो, क्या बताना चाहती है? ये सब उस आवारा बदचलन मोतीलाल की वजह से हुआ है। उसने मुझसे मेरा किशोर छीन लिया। किशोर को छीन लिया मतलब तुम और किशोर एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ, मैं और किशोर एक दूसरे से प्यार करते थे। उर्मी, क्या पक रही है? और किशोर की मौत के जिम्मेदार आप भी हो। ना ही आप उस दिन मोतीलाल को धमकी देते और ना ही मोतीलाल किशोर को मारता। ये गलत है बेटा। कभी आपने समझने की कोशिश की कि आपकी बेटी के दिल में क्या है? मैं किशोर से प्यार करती थी, कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की। एक आपके अलावा सब जानते थे हमारे बारे में। तो बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको मैंने कई बार बताने की कोशिश की, पर आप कभी अपने काम में व्यस्त रहते थे तो कभी लोगों से झगड़ने में। उर्मिला, शांत हो जाओ, जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। किशोर का खून किसने किया ये बात अभी तक साफ नहीं हुआ है, पर अगर मोतीलाल गुनहगार है तो उसे पकड़ के उसे सजा जरूर दिलवाएंगे हम लोग। पर उससे मेरा किशोर वापस तो नहीं आएगा ना? किशोर वापस तो नहीं आएगा, पर उसके खूनी को पकड़ के उसे इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और आप मोतीलाल के बारे में जो कुछ भी जानती हैं बता दें। सर,
डॉली का कॉल रिकॉर्ड आ गया। क्या पता चला? कल रात आखिरी कॉल उसने किशोर को किया था। उन दोनों के बीच में लगभग 5 मिनट तक बात हुई थी। जीवन जी, सब्जी की डिलीवरी को लेके किशोर और डॉली जी के बीच बात होती थी? साहब वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। डिलीवरी को लेकर के उनके असिस्टेंट गौरव से ही बात होती थी। तो फिर ये डॉली ने किशोर को फोन क्यों किया? वो भी इतनी रात गए, 5 मिनट तक बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशोर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता था। अब जो भी हो, इतनी लंबी बात हुई है फोन पे तो कोई प्लानिंग तो की होगी। शायद कहीं मिलने की। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर डॉली किशोर से मिलने मंडी गई थी तो फिर मोतीलाल के घर पे उसकी चूड़ी कैसे मिली? अब ये तो इन दोनों में से जब कोई एक पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। चलो चलते हैं, समय नहीं हमारे पास। एक मिनट, उर्मिला, माँ बाप कभी कभी प्यार में अंधे हो जाते हैं। बच्चों की हिफाजत करने के लिए उनकी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिश्ते टूट जाते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, मुश्किल घड़ी में साथ रहना, इसी को परिवार कहते हैं। इसलिए घर छोड़ के मत जाओ। क्या ढूंढा जा रहा है डॉक्टर साहब की आंखों में? अगर शर्म और हया ढूंढ रही हो तो वो तो नहीं मिलने वाला। साहब, मेरी आंखों में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है ये छोड़ो, लेकिन तुम्हारी आंखों में बिना ढूंढे ही शैतानियत नजर आ रही है। सर, आपने तो दिल पे ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा हूं। मजाक है ये मजाक। अरे डॉक्टर साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ? डॉक्टर साहब के आंखों का पावर बढ़ गया क्या? सर, अगर इनकी आंखों का नंबर बढ़ गया तो फिर ये फॉरेंसिक लैब में क्या करेंगे? क्यों भाई, मेरी आंखों के पावर से फॉरेंसिक लैब का क्या लेना देना है? आंखों से दिखना कम हो जाएगा। मेरा मतलब है फॉरेंसिक लैब में इतनी सारी लाशें आती रहती है और हम भी आते रहते, तो फिर पता कैसे? बच्चे, इन आंखों से भी जो कुछ दिखाई दे गया है ना, वो अगर तुम सुनोगे ना, होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। तो ठीक ठीक बताइए ना सर, क्या पता चला है? बताता। पहली बात तो ये कि इस चाकू से ही इस पर वार किया गया। ये जो वूंड पर जो मार्क हैं वो इस चाकू के मार्क से मैच करते हैं। तो खूनी के उंगलियों के निशान भी मिले होंगे इस चाकू के ऊपर? नहीं दया, खूनी बहुत होशियार है, उसने अपने कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है जो गौर करने लायक है। इसकी नाक पर ये जो छिलने का निशान है, ये एक एविडेंस हो सकता है। अरे भाई, ये गिर रहा होगा तो जमीन से या दीवार से इसकी नाक छिल गई होगी। ये कौन सा इंपॉर्टेंट एविडेंस हो गया? अभिजीत बाबू, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ना, वैसे हर छिलने का निशान दीवार या जमीन से टकराने की वजह से नहीं होता है। डॉक्टर साहब, सीधे सीधे बताइए ना, क्या पता चला आपको? नाक का ये छिलने का निशान किसी मेटेलिक चीज से रगड़ खाने की वजह से, उससे घिसने की वजह से हुआ है। और वहाँ क्राइम सीन में हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। तो भाई, तुम्हारे देखने में कोई गलती रह गई? अच्छा ठीक है, लिख तो ये है आपकी होश उड़ाने वाली इंफॉर्मेशन है। सब्र करो जरा, होश उड़ाने वाली खबर अभी आने वाली है। तालुम के साहब, जल्दी बताइए ना, मुझे ना सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बताता हूं। आप ये देखो, इसकी आंखों को गौर से देखो। क्या है इसकी आंखों में? इसकी आंखों की पुतलियों को देखो, पुतलियों को जरा गौर से देखो। ये देखो, ये पुतलियां कितनी ज्यादा फैली हुई हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान की, चाहे कितना भी अंधेरा हो, इतनी ज्यादा पुतलियां नहीं फैल सकती। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं कहना ये चाहता हूं दया कि इतनी ज्यादा पुतलियां तभी फैलती हैं जब या तो इंसान ड्रग लेता हो, या ऑक्सीटोसिन या वेस्परोसिन नाम के हार्मोन्स उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गए। और बॉडी ये हार्मोन्स तब सीक्रेट करता है जब कोई चाहने वाला उसके सामने आता है। सर, इसका मतलब ये ड्रग्स नहीं लेता। इसकी बॉडी में जरा से भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं। इसका मतलब इसके सामने कोई ऐसा आदमी था जिसे ये पसंद करता था, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ और कातिल ने इसके पीछे से हमला कर दिया। सर, यानी कि इस बेचारे को किसी अपने ने ही धोखा देकर मरवाया है। जो भी है, मतलब वहां पे 2 लोग तो थे, एक सामने और एक पीछे। ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये डॉली, मोतीलाल, जीवन, उर्मिला, गौरव और वो वेंडर्स, उनमें से कोई भी तो हो सकता है। हेलो, ओह आई सी, ठीक है, थैंक यू। क्या?
इस मोतीलाल के कॉल डिटेल्स मिल गए हैं। उसने कल एक दिन में किसी नरेन नाम के आदमी को 53 बार कॉल किया है। नरेन? ये करता क्या है नरेन? इसके बारे में कुछ पता चला? वेजिटेबल का होलसेलर है। वेजिटेबल होलसेलर? मिलना पड़ेगा नरेन से। हे बोला ना तुझे, अब भी मार्केट में माल मत निकालना। कब तक? जब तक माल के दाम आसमान ना छूने लगे तब तक। अरे यही माल तो अपने को मालदार बनवाएगा और मैं अमीर लोगों की तरह नोटों की हवा खाएंगा। हवा तो तू जेल की खाएगा नरेन, जेल की हवा खाएगा। कौन है तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी का नाम सुनते ही हंसी गायब। सर मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ बस, लेकिन जेल नहीं जाना चाहता सर। जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा। करोगे? क्या करना पड़ेगा सर? इसे पहचानते? नहीं सर। कौन है? नहीं जानते हो? हाँ? कल 53 बार फोन किया इस आदमी ने तुम्हें। हाँ सर, मोतीलाल नाम का एक बंदा है, वो मुझे बार बार फोन पर परेशान करता रहता है। और ये मोतीलाल तुम्हें फोन पे क्या बोलता है? वो जानना चाहता है कि किशोर के साथ मेरी क्या डीलिंग है, मैं सब्जियां उसे किस रेट पर देता हूँ, यही सब जानना चाहता है। लेकिन सर मैंने आज तक उसे कुछ भी नहीं बताया। धंधे की डिटेल जानना चाहता था मोतीलाल तुमसे? क्यों? मोतीलाल तो चोरी का धंधा करता है, चोरी करता है वो सब्जियों की जीवन के गोदाम से। चोरी का तो नहीं पता सर, लेकिन हाँ जब से किशोर ने सब्जियों का धंधा खोला है और वो मुझसे माल ले जाने लगा, तभी से मोतीलाल नाम का बंदा मुझे फोन पर परेशान करता रहता है सर। किशोर का सब्जियों का व्यापार? लेकिन किशोर तो जीवन क्या काम करता था? नहीं सर, उसने ना चुपके से सब्जियों का धंधा खोल लिया था और मुझसे वो डबल माल लेता था। आधा माल जीवन को देता था और आधे का घोटाला करता था। वो बहुत चालू आदमी है, उसे आप छोड़िएगा मत, वो अभी आता ही होगा सर। नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा? क्यों? मर चुका है वो। क्या? मेरे को मालूम था सर, उसकी हरकतों की वजह से मुझे पूरा यकीन था कि वो एक ना एक दिन मारा जाएगा सर। कैसी हरकतें? उसका जीवन की लड़की के साथ और उसकी नई पार्टनर के साथ चक्कर चल रहा था सर। क्या ये है वो पार्टनर, डॉली? नहीं, ये वो नहीं, उसका नाम तो नीता था। नीता? नीता? ये नीता कौन है? तुम नीता हो? जी हाँ, पर आप लोग? सीआईडी। इतनी घबरा क्यों गई तुम? हम तो बस कुछ सवाल पूछने आए हैं तुमसे। कैसा सवाल? यही कि यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। तो फिर जिस दोस्त का तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है, मारा गया है वो। मैं और किशोर मिलकर सब्जियों का व्यापार करते थे। लेकिन उसमें तुम क्या करती थी? मैं मार्केट में सब्जियां पहुंचाने का काम करती थी और किशोर जीवन जी की सब्जियों की हेरा फेरी करता था। तुम किशोर से मिलने यहाँ क्यों आई थी? बहुत दिनों से किशोर मुझसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे गोदाम में मिलने चली आऊं। तो ये है किशोर का गोदाम जहाँ पर वो हेरा फेरी किए हुए सब्जियां रखता है? जी हाँ। गोदाम की चाबी चाहिए हमें, है तुम्हारे पास? जी हाँ। अरे ये तो डॉली है। सांसें चल रही हैं सर, जिंदा है। खोलो खोलो इसे। सर इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ
ये देखिए सर, लगता है इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये लड़की कौन है और यहाँ कहाँ से आई? ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए। तुम बताओ, ये अंदर कैसे आई? आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इस गोदाम की चाबियां कितनी हैं? 2, एक तुम्हारे पास, एक किशोर के पास। किशोर तो अब रहा नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि डॉली को यहाँ कौन लेकर आया होगा? तुम। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं जानती। आपको क्या लगता है सर, ये सच बोल रही है? मान लिया कि ये सच बोल रही है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मोतीलाल डॉली को यहाँ लेकर आया, क्योंकि डॉली की चूड़ी का टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिला था, जहां पर खून हुआ था। हो सकता है डॉली ने मोतीलाल को खून करते हुए देख लिया। बस मोतीलाल अपने आप को बचाने के लिए डॉली को किडनैप किया और यहाँ गोदाम में लाके छुपा दिया। ये सारा माजरा क्या है, ये तो अब डॉली होश में आने के बाद ही पता चलेगा। नर्स, बीपी चेक कर दो। यस सर। सर, इनका बीपी काफी लो होते जा रहा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है? काफी क्रिटिकल है, बीपी लो होता जा रहा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, यानी कब तक होश आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी वक्त लग सकता है। अब क्या करें सर? समझ में नहीं आता ये मोतीलाल अचानक गायब कैसे हो गया। वो अगर हाथ लग जाता ना तो बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर डॉली जितने जल्दी ये होश में आ जाए हमारे लिए बहुत अच्छा है। हेलो, क्या? थैंक यू सर, आपका अंदाजा सही निकला। इस लुका छुपी के खेल के बाद मोतीलाल अपना सर छुपाने अपने ही घर गया है। हंस। ओहो, मोतीलाल जी हमको धोखा दे रहे थे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! खून किया है तुमने। मैंने कोई खून नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। हमें गलतफहमी हो रही है। बताओ क्या किया है तुमने? जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई, डॉली को किडनैप किया, किशोर का खून किया। साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही डॉली जी का अपहरण किया है। हाँ साहब, मैंने जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई हैं क्योंकि किशोर के धांधले की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा था, इसलिए किशोर से बदला लेना चाहा था। नहीं साहब, मैं सिर्फ अपना धंधा जमाना चाहता था, इसलिए किशोर पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे नरेंद्र के बारे में पता चला। मैं चाहता था कि सब्जियों को जो धंधा किशोर नरेंद्र के साथ कर रहा है वो धंधा मैं करूं और मैं फायदा कमाऊं। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो फिर छुप क्यों रहे थे हमसे? साहब, सबसे पहले किशोर की लाश को मैंने देखा, वो मेरे दुकान के पास पड़ी थी। उस दिन जब मैंने जीवन की दुकान से सामान चुराया और अपने घर पे लाके रखा तो मुझे लगा कि एक आखिरी बात मान कर लूं कि चोरी करते वक्त मुझे किसी ने देखा कि नहीं। साहब, उसके बाद जो मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए। दुकान के सामने से लाश हटा दूंगा तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। तो तुम्हारी दुकान के सामने किशोर की लाश थी, तो इसका क्या ये मतलब होता है कि तुमने किशोर का खून किया ही नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया। ये तो हम पता लगा ही लेंगे मोतीलाल जी, खून किसने किया है। अगर मोतीलाल ने किशोर का खून नहीं किया तो फिर ये खून किया किसने, क्यों?
फिर से कोना कोना छान मारते हैं। सर हम तो इस जगह को अच्छी तरह छान चुके हैं। सर शायद वो जगह रह गई है जहाँ पे मोतीलाल को किशोर की लाश मिली थी पहले। हाँ, कहाँ मिली थी लाश? सर वहाँ पौधे में पड़ी हुई थी लाश। चलो। निखिल जरा किशोर बन जाओ। यहाँ पे औंधे मुंह पड़ी थी लाश, मतलब वो इस तरफ किसी से बात कर रहा होगा, पीछे से चाकू मारा, वो मुड़ा और लड़खड़ा के यहाँ पे गिर गया। खून यही होगा सर। हाँ, कुछ न कुछ तो यहाँ होना ही चाहिए, कोई सुराग। देखते हैं, दुकान को ढूंढो अच्छी तरह से। सर, हाँ। ये लॉकेट, इस पे खून भी लगा है। लगता है ये वही ऑब्जेक्ट है सर जिसे किशोर की नाक छिली थी। पर है किसका ये लॉकेट? प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नाम में क्या रखा है? काम की बात करते हैं। आपको अगर कोई सब्जियों की बात करनी है तो बाबा से कीजिए। मैं तुमसे उस कीमती चीज की बात करना चाहती हूँ जो कल रात तुमसे खो गई थी। कल रात क्या खोया था? याद करो, दिमाग पर जोर डालो, और अगर फिर भी याद ना आए तो अपने गले पे नजर डालो, जरूर याद आ जाएगा। याद आया? मेरा लॉकेट? घबराओ मत, तुम्हारी उस कीमती चीज को तुम्हारी अमानत समझकर मैंने संभाल कर रख दिया। आज रात सब्जी मंडी में आकर ले जाना। कौन थी वो? अरे मैडम, किधर जा रही है इतनी जल्दी में? वो मेरा कोई सामान यहाँ गुम हो गया है। हाँ, मुझे भी कल किसी का खोया हुआ सामान मिला था। देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं घर में बिना बताए इतनी रात को आई हूँ। जो भी सामान है प्लीज मुझे दे दो। अच्छा रुको रुको रुको। अरे बड़ी जल्दी में रहती हो हमेशा। उस दिन भी जल्दी में थी, आज भी जल्दी में हो, क्या बात है? उस दिन? किस दिन? उस दिन जिस दिन तुमने अपने मंगेतर किशोर का खून किया था। खून? सीआईडी? सीआईडी। बहुत शातिर चाल चल रही थी तुम, हाँ? हमको बेवकूफ बनाने निकली थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी निर्दोष है। मैंने कहा ना, उसे जाने दो। मेरी बेटी निर्दोष है, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। इसने किशोर का खून किया है, इस तरह धमकी देकर इससे बचा नहीं सकते तुम। मैंने मारा है किशोर को, मैंने। सब लोग अपनी गन नीचे करो। देखो, बेवकूफी मत करो। मैंने कहा ना, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ठीक है, ठीक है, हम अपनी गन नीचे रखते हैं। अभिजीत, गन नीचे करो। तुम्हें क्या लगा शर्म करके बच जाएगा तू? हाँ साहब, मैंने मारा है किशोर को। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। उसे उसके किए की सजा से भी इसी तरह मिल सकती थी। क्यों मारा तुमने किशोर को? क्या वजह थी? किशोर धोखेबाज था साहब। उसने मेरे पीठ पे छुरा भोंका था। अपने बेटे की तरह मानता था मैं उसे। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए।
लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने आस्तीन में एक जहरीला नाग पाल रहा हूँ और वो मुझे बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा था। आखिर ऐसा क्या किया था उसने जो आपको उसका खून करना पड़ा? मेरे पीठ पीछे मेरे ही पैसों से उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था साहब। मेरे अच्छे अच्छे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने लग गया था, जिससे मेरे धंधे को बहुत नुकसान होने लग गया था। बस सिर्फ इसी बात को लेकर मार डाला तुमने उसे? नहीं जीवन, कोई और भी वजह है? क्या वजह थी बताओ? हाँ साहब, धोखा दे रहा था मेरी बेटी को, इसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था वो। अब आप ही बताइए साहब, एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी खराब होते हुए कैसे देख सकता है? जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया साहब। और उर्मिला, तुमने भी अपने पिता का साथ दिया इस जुर्म में? तुम्हें तो सब कुछ पता था ना? मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ अपने बाबा के कारोबार को बचाने के लिए हाँ कर दी और उस रात किशोर के पास सज धज के चली गई। डॉली जी ने मुझे किशोर का खून करते हुए देख लिया था साहब। जैसे ही वो बेहोश हो गई, मैंने उन्हें किशोर के गोडाउन में छुपा दिया। ठीक समय देखकर मैं उन्हें भी मार देता। बदले की आग में अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के बजाय उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। घसीट लिया उसे भी अपने घिनौने जुर्म में। क्या मिला तुम? कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी हो। ये कार मार्क्स तो है सर यहाँ पे। बस ये उसी जगन के टायरों के निशान। ये तो जगन की लाश खूने ने यहीं कहीं फेंकी होगी। पर सर, इतने बड़े खेत में हम उसकी लाश ढूंढेंगे कैसे? मैं बताता हूँ बस। तो कब बताएगा? क्या मुहूर्त निकाल लाना पड़ेगा? बता रहा हूँ मैं यार, उखड़ते क्यों? एक मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने फूल के पोले निकाले। अभी मैं जिस दिशा में उड़ाऊंगा, अभी उड़ करके जहाँ जाएंगे समझ लो फूल भी उसी दिशा में उड़ा है। लेकिन सर यहाँ तो हवा ना के बराबर है, ये कैसे पता चलेगा कि हवा किस डायरेक्शन में है? ये मुर्गा बताएगा। मुर्गा? हाँ निखिल, मुर्गा। ये मुर्गा है ना, किसान लोग अपने खेत में अक्सर लगाते हैं। इस मुर्गे से पता चलता है हवा का रुख कहाँ पर है। जिस तरफ हवा चलती है ना, उस तरफ ये मुर्गा मुड़ता है और इसका फायदा होता है पेस्टिसाइड डालने में, हवा के हिसाब से। सो उस तरफ देखते हैं सर। हाँ चलो देखो जरा, आसपास कुछ दिखता है क्या? सर, हाँ सर वहां पे कोई लेटा है। चलो देखते हैं। हेलो, ओ ये तो जगन है सर। देखिए, जगन की लाश हमें गेंदे के खेत में से मिली। क्या बता सकते हैं ऐसा कौन कर सकता है? कौन मार सकता है जगन को? कौन मार सकता है आपके बेटे को? है किसी पर शक आपको? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? है? मुझे किसी पर शक नहीं। तो कहीं ये मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं? हम पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों नहीं? जगन जी अमीर आदमी थे, मनाली में सेब के बाग थे, जमीन जायदाद थी। उनके मरने से और पूरब के मरने से और दोनों बच्चों के गायब होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप लोगों को ही मिलने वाली है ना? देखिए सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि जगन के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सेब के बागान है और वैसे भी मेरी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी कमाई है। मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में? और मेरा तो इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो प्लीज दूर ही रखिए। देखिए, मैं अपनी फैमिली और अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा,
तो आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी लेना देना है वो किल्लोरी जी का लेना देना? देखिए सर, आप लोग मेरे बच्चों को ढूंढने के बजाय मुझ पर और मेरे परिवार पर शक कर रहे हैं। नहीं 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 किल्लोरी जी, हम आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे किल्लोरी जी। हम तो बस सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को, सच्चाई आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सारिका, इस ताबूत के ये निचले हिस्से में जिस तरीके के निशान लगे हुए हैं ना, उससे तो लगता है इस ताबूत को काफी दूर तक घसीटा गया है। तुम एक काम करो, जो ताबूत पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी का सैंपल ले लो। ये मिट्टी बताएगी कि ताबूत कहाँ से आया है। मगर सर, खून कहाँ हुआ है वो तो हमें पता चल गया है ना। हाँ तारिका, ये पता लग गया है, लेकिन वो वैन, उस वैन के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। जिस वैन में ये खून हुआ है, जिस वैन में से एक लाश गायब हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक काम करो, इस मिट्टी का सैंपल ले लो, फिर इस मिट्टी को हम बॉम्बे के सॉइल मैप से मैच करके देखेंगे। लेकिन सर, मुंबई के सॉइल मैप की कौन सी मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यू ट्रस्ट मी ना? कॉज तो फिर सैंपल ले लो, पता लगेगा, बिलीव मी। अरे सालू के साहब, फिर से पढ़ाई शुरू कर दी आपने? भाई क्या करें, तुम लोगों की मदद करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ी। अरे लेकिन ऐसा है क्या इस ताबूत में जो इतनी मोटी किताब की जरूरत पड़ गई? इस पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ी, ताबूत बताएगा। वो कैसे? कॉफिन में मिले इस मिट्टी का हम सेडिमेंटेशन टेक्निक से एनालिसिस करेंगे, उससे सब पता चल जाएगा।